हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। लास्ट वीडियो में हमने आपको जैसे बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक के बारे में, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसके कितने वर्जन आज तक लॉन्च हो चुके हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। अब इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन किस तरीके से दिखाई देती है, उसमें कौन कौन से आपके टूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलेस होते हैं, डिस्प्ले होता है, रो होते हैं, कॉलम होते हैं। इस सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली डिफ़ाइन करके मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब ओपन करते हैं हम MS एक्सेल। तो इसकी प्रोसेस होती है, सबसे पहले आप जाते हैं MS स्टार्ट पॉइंट पे, विंडो के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन टाइप करेंगे। रन टाइप कर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सेल टाइप करके ओके कर देंगे। हमारे सामने MS एक्सेल ओपन हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि MS एक्सेल क्या है। ये एक कॉम्बिनेशन है, कई चीज़ें इसके अंदर हैं और MS एक्सेल पे वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि MS एक्सेल में क्या क्या पॉइंट्स हैं, MS एक्सेल में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या नाम होते हैं और क्या उसका यूजेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहले आता है ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन के अंदर में आता है आपके, हम फाइल को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। काफ़ी पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं किसी भी फाइल को क्रिएट और सेव और प्रिंट देने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि ये एरिया होता है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे मतलब हमारे वो छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, लाइक सेव करना, अंडू करना, रीडू करना, जो कि हमें क्विक रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइटल बार, जो कि ये एरिया कहलाता है, जैसे जहाँ पे लिखा है बुक 2, मतलब ये आपके फ़ाइल का नेम को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है आपका क्लोज बटन, ऊपर वाला आपका कंप्लीट फाइल को क्लोज़ करता है और ये क्लोज विंडो इस पर्टिकुलरली एक्सेल विंडो को क्लोज़ करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आता है रिबन एरिया, जो कि ये कहलाता है, जिसमें कई यूज़फुल कमांड, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट, काफ़ी कुछ होता है, जिसको मैं सेगमेंट वाइज आपको आगे बताते रहूँगा। जिस तरीके से इसके यूजेस आएंगे उस तरीके से। इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल बार। ये दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंड एक होता है वर्टिकल, मूव करने के लिए। इसके बाद आता है आपका जूम स्लाइडर। इस जूम स्लाइडर में क्या होता है कि आप इस पर्टिकुलरली पेज को जूम स्लाइडर के बेस पे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आता है आपका पेज प्रीव्यू, जिसे कि हम कहते हैं व्यू बटन। इस व्यू बटन में क्या होता है कि जो ये पेज है, इसके लुक को हम चेंज कर सकते हैं, उसका पेज लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसके पेज को ब्रेक कर सकते हैं और उसका प्रीव्यू देख सकते हैं पेज ब्रेक के बाद। तो ये कुछ शॉर्टकट कमांडेड होती हैं जिसके हम अपने पेज के व्यू को चेंज करते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्कशीट टैब। वर्कशीट टैब क्या होता है? वर्कबुक टैब या वर्कशीट टैब ये कहलाता है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो कि आगे हम एडिशनली यूज़ कर सकते हैं। जितनी जो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जितनी बड़ी फ़ाइल हो, उतनी शीट हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं। बट हम जब भी कोई नई फ़ाइल खोलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले डिफ़ॉल्ट केस में 3 शीट्स आती हैं, जिसको हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी हम शीट बना रख सकते हैं। इस शीट के बाद जो वर्कशीट टैब है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बार, जो कि ये वाला एरिया होता है। ये आपके
जो एक्सेल है उसका करंट स्टेटस बताता है कि आपकी एक्सेल रेडी हो चुकी है, लोडिंग कर रही है, सेविंग कर रही है, क्या है करंट स्टेटस, उस चीज़ को दिखाता है। एक बार हम इसके प्रीव्यू को बढ़ा लेते हैं। अब इस प्रीव्यू, इस स्टेटस बार के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेम बॉक्स का। नेम बॉक्स क्या होता है? इस एरिया को हम नेम बॉक्स कहते हैं, जो कि हमारे सेल्स के नाम को डिफाइन करता है। नाउ व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? उससे पहले हमें रो और कॉलम्स को समझना होगा, क्योंकि सेल जो होता है वो रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जो ये हम ABCD वगैरह देख रहे हैं, ये हमारा होता है कॉलम्स, और जो हम 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हैं, ये हमारे होते हैं रोज़। और जिस पर्टिकुलर बॉक्स पे ये रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे से टकराते हैं, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल या पर्टिकुलर सेल। इस एक्टिव सेल के नाम जो होता है वो उस रो और कॉलम्स के नाम पे बेस्ड होता है। मींस C कॉलम और थर्ड रो, सो C3, और इसका नाम एक्टिव सेल का नेम बॉक्स में दिखाई देता है, जैसे कि श्री3। और उसके बाद ये आता है फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में क्या होता है? जब भी आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूला टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 6, तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलरली वर्डिंग टोटल आता है 12। यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं देख सकते, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको उसका पर्टिकुलर छिपा हुआ फॉर्मूला आपको शो हो जाएगा कि हमने 6 को 2 से अगर मल्टीप्लाइड किया है तब जाके ये अमाउंट आई है। तो दैट इज़ अ पॉइंट। तो दोस्तों, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि इस हफ्ते हमने अपने चैनल के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइव कर दिया है, जिसका लिंक मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। आप सभी मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी मैं शॉर्ट डिटेल्स और वीडियोस बनाऊँगा वो आप वीकली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस पेज पे, इस चैनल पे मैं वीडियोस वीकली सैटरडे या संडे को ही बनाता हूँ। तो अगर हफ्ते के बीच में आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।